होटल काव्या, स्मार्ट रेजिडेंसी एंड मैरिज हाउस, सभी आधुनिक सुख सुविधाओं से पूर्णतः सुसज्जित, फुली एयर कंडीशन। शादी, पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी, सेमिनार आदि अवसरों के लिए संपर्क करें। होटल काव्या, स्मार्ट रेजिडेंसी एंड मैरिज हाउस, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9450067967, 05178260165। 1 2 बिल्ली बोली म्याऊ, 3 4 भाग गए चोर, 5 6 नींबू नमक करो मिक्स, 7 8 भूखा हुआ पेट, 9 10 चल गई बहन। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हैं। इसके अलावा कविताओं में भी उनकी अच्छी पकड़ है। चलिए मिलते हैं बबीता प्रजापति जी से। नमस्कार बबीता जी। नमस्कार बबीता जी, जैसा कि हमने अभी उल्लेख किया कि आप कवियत्री भी हैं, रचनाएं भी लिखती हैं, शिक्षिका भी हैं, तो ये शौक आपको कब से लिखने का शुरू हुआ? एक्चुअली ये शौक मुझे बचपन से ही रहा है। मैं बचपन से ही कविताएं लिखती रही हूँ और काफ़ी समाचार पत्रों वगैरह पब्लिश करवा चुकी हूँ। कहाँ कहाँ प्रकाशित हुई आप रचनाएं? सर मैं दैनिक जागरण, अमर उजाला और प्रतियोगिता दर्पण जो एक मैगजीन आती है उसमें मैंने कविता भेजी थी, वहाँ प्रकाशित हो चुकी हूँ। कल्याण मासिक पत्रिका आपने पढ़ी होगी, उसमें मैं प्रकाशित हो चुकी हूँ। और भी कई सारी पत्रिकाएं हैं जहाँ मैं प्रकाशित हो चुकी हूँ। लिखने की इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली और क्या आपके घर में भी कोई और कवि मन उपलब्ध है? नहीं सर, एक्चुअली इंस्पिरेशन नहीं, वो तो बचपन से ऐसे ही गॉड गिफ्ट कहिए, अपने आप अंदर से इंस्पिरेशन रहा लिखने का और बस किस टाइप की रचनाओं पे आपकी पकड़ है? मैं ज़्यादातर फोकस करती हूँ प्रेम की कविताओं पर और बाकी की जो सामाजिक कविताएं होती हैं उन पर। और फिर जैसे अभी मैं टीचर हूँ तो बच्चों के लिए कविताएं लिख रही हूँ आजकल। अच्छा, आपने बताया आप शिक्षिका हैं, कहाँ पोस्टेड हैं इन दिनों और किस विभाग में हैं? मैं शिक्षा विभाग में एक शिक्षिका हूँ और ललितपुर जिले में कार्यरत हूँ इस समय। कब से आपकी पोस्टिंग है वहाँ? मैं 2015 से वहाँ कार्यरत हूँ। तो आपकी कविता का इस्तेमाल आप बच्चों के लिए भी करती हैं? बिल्कुल, मैंने बच्चों के लिए एक पूरी बुक लिख डाली है जो कि काफ़ी लोगों को पसंद भी आई है बुक। उसकी कुछ अंश आप हमारे दर्शकों को सुनाइए। 1 2 बिल्ली बोली म्याऊ, 3 4 भाग गए चोर, 5 6 नींबू नमक करो मिक्स, 7 8 भूखा हुआ पेट, 9 10 चल गई बहन। तो इससे क्या बच्चों को इंटरेस्ट आता है कविता के रूप में पढ़ने में? बिल्कुल, बच्चों को एक्चुअली केवल कविता के ही रूप में पढ़ा सकते हैं, बाकी की उनको वैसे थ्योरेटिकल नहीं पढ़ा सकते हैं क्योंकि वो याद ही नहीं रख पाते हैं इस चीज़ को। तो ये आइडिया मुझे एक्चुअली तब आया जब मैं सामान्य ज्ञान पढ़ा रही थी बच्चों को और बच्चे कभी राष्ट्रपति भूल जाते थे, कभी प्रधानमंत्री भूल जाते थे, तो मैंने बच्चों के लिए कविता लिख डाली जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और ये सारी चीज़ें कवर हो जाएं। वो सुनाइए हमारे दर्शकों को अगर आपको याद है तो। बिल्कुल। एक है भारतवर्ष प्यारा, एक है भारतवर्ष प्यारा, राष्ट्रपति इसके श्री रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, 28 राज्यों में हुआ बंटवारा, एक है भारतवर्ष प्यारा। तो इससे बच्चों को बड़ा मजा आता होगा, खेल खेल में आप पढ़ाते हैं? बिल्कुल, मैं एक्शन के साथ साथ कविता पढ़ाती जाती हूँ। बच्चे बहुत ही इंजॉय करते हैं और बहुत जल्दी सीख जाते हैं चीज़ों को। बबीता जी, एजुकेशन विभाग में हैं आप, आपकी खुद की टोटल एजुकेशन क्या रही? मेरी एक्चुअली मैं MCA हूँ, हाँ, लेकिन करस्पॉन्डेंस से MCA किया हुआ है मैंने और B.Ed किया हुआ था तो टीचर बन गई B.Ed के थ्रू। बबीता जी, जैसा कि आपने बताया आप शिक्षिका हैं, तो आपके मन में कैरियर के लिए शिक्षिका बनना आपका सपना था या आप अचानक बन गई? नहीं, एक्चुअली मेरा सपना नहीं था, तो मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी, इस चक्कर में मैंने B.Ed किया। पापा ने मुझे फोर्स किया एक्चुअली B.Ed करने के लिए और बस मैंने B.Ed किया और टीचर बन गई। अब वही है, जो भी आप करो उसमें परफेक्शन तलाश करने की कोशिश करते हैं, तो बस बच्चों के लिए कविताएं लिखना, बच्चों को पढ़ाना, यही सब।
कविताएं आप जैसे बच्चों के लिए भी लिख रही हैं, आपने बताया आप प्रेम की कविताओं को प्राथमिकता देती हैं, तो हमारे दर्शकों को एक आध कोई ऐसी रोमांटिक कोई कविता सुनाइए। जी। गुनगुनी सी धूप हो या तपती जेठ दोपहरी, साथ चलते हो साथ निभाते हो, तुम हमें बहुत याद आते हो। बबीता जी, आपने अब तक कितनी कविताएं लिखी होंगी, कुछ याद आता है लगभग? सर मैंने 200 के ऊपर ही कविताएं लिखी होंगी अभी तक। आपने कभी उन कविताओं का कोई कलेक्शन या कोई ऐसी पुस्तक के रूप में आपकी कोई पुस्तक आई है अब तक? सर मेरी कविताओं नहीं, शायरियों का एक संग्रह जरूर आया है मार्केट में अभी। किस नाम से है? ये कुछ अनकहे अल्फाज। हमारे दर्शकों को दिखाइए। जी बिल्कुल। ये कुछ अनकहे अल्फाज शायरियों का एक संग्रह है। ये शायरियाँ आपके जीवन से ही रिलेटेड हैं। इसमें खुशी गम हर टाइप के इमोशन को मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है। और ये बहुत कहाँ उपलब्ध है पुस्तक? ये आपको अमेजोन पर उपलब्ध होगी। अमेजोन से आप परचेज कर सकते हैं। और ये एक ड्रीम बुक पब्लिकेशन है जिसने ये पुस्तक छापी है, वहाँ से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा भी और भी कोई पुस्तक आपकी प्रकाशित हुई हो? जी, बच्चों के लिए मैंने एक और पुस्तक प्रकाशित करवाई है, 12 कविताएं ज्ञान बढ़ाएं। अच्छा जी, ये बच्चों के लिए स्पेशली बनाई थी क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे थे, बहुत सारी चीजें सीख नहीं पा रहे थे वो। तो उन्हीं के लिए कविताओं का 12 कविताओं को मैंने संग्रह किया है, जिसमें बच्चों के लिए डिफरेंट टाइप की कविताएं, ताकि जल्दी पढ़ सकें, जल्दी से याद हो सके उनकी चीजें। वैसे नॉर्मली उनको याद नहीं हो रही थी, बट ये कविताओं के थ्रू मैंने पढ़ा है तो काफी हद तक उनको फायदा हुआ। हाँ, फायदा हुआ है। अच्छा, जो आपकी पुस्तक है कहे अनकहे अल्फाज जो आप बता रही हैं, उसके कुछ जैसे आपने बताया कि शेर व शायरी पे आधारित है वो, तो कुछ चुनिंदा शेर हमारे दर्शकों को शेयर कीजिए। जी। अपनी तो आदत है इज्जत नवाजी की, लोग खुद को साहब समझ बैठे तो हम क्या करें। जिंदगी की राह चलते चलते बहुत बदल गए हो तुम, मुझे बदलते बदलते। अरसे से उस हंसी की तलाश है जिससे सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। तो ये जो आपके मन में उद्गार आते हैं, ये कैसे आप मैनेज करती हैं, कैसे आपके दिमाग में आता है और ये कैसे पंक्तियों की रचना हो जाती है? जी, एक्चुअली मेरे दिमाग में जब भी जो कुछ आता है मैं नोट डाउन कर लेती हूँ, भले मैं खाना बना रही हूँ या फिर मैं पढ़ रही हूँ या फिर कुछ भी कर रही हूँ। खाना बनाते में फिर रोटी जल नहीं जाती है? जी, रोटी तो नहीं जलती है, मैं गैस बंद कर देती हूँ फिर लिखती हूँ। लिखती जरूर है। लिखती जरूर हूँ मैं, भले ही कॉपी बगल में रख के लिखूं लेकिन मैं लिखती जरूर हूँ। जब मेरे दिमाग में जो भी आता है मैं लिख डालती हूँ उसको। कभी ऐसा कोई वाकया आपके जीवन में रहा कि जो आप लिखना चाह रही हैं और पेन और कॉपी नहीं है, फिर आपने कोई और तरकीब से उसको मैनेज किया हो? जी, मेरे पास मेरे मोबाइल हमेशा साथ में रहता है, मैं मोबाइल में नोट कर लेती हूँ इस चीज को। तो वो फिर बाद में पंक्तियों के रूप में, अक्षरों के रूप में अपनी नोटबुक में आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। बबीता जी, आपके और क्या क्या शौक है? मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है गाना सुनना, गाना गाना, और आजकल मैं अपनी कविताएं भी कंपोज कर रही हूँ। जो अभी मैंने सुनाई थी वो मैंने खुद ही कंपोज की है, अपनी कंपोज की हुई कविता सुनाई थी अभी आपको। और मुझे पेंटिंग वगैरह आती तो नहीं है लेकिन बहुत पसंद है। बनाती हैं आप? नहीं, मुझे आती नहीं है लेकिन मुझे सीख रही हैं? हाँ, और गार्डनिंग वगैरह, खाना बनाना, कुकिंग मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा कुछ ऐसे शौक जो आप करना तो चाहती हैं लेकिन वैसा वातावरण मिल नहीं पा रहा आपको? जी, मुझे डांस करना बहुत पसंद था लेकिन मैं डांस सीख नहीं पाया लाइफ में। तो क्या इसको विवाह का अवरोध माना जाए? नहीं सर, नहीं, ये परिस्थितियों का अवरोध है एक्चुअली, जो सीख नहीं पाई मैं। अच्छा बबीता जी, अब नई साल का आगाज होने वाला है। नए साल में आप ऐसा क्या नया धमाका करना चाहती हैं जो हमारे दर्शकों को चौंका दे?
मैं एक नई किताब लाने वाली हूँ नए साल पे, जो कि बच्चों के लिए होगी, जिसमें मैंने और ज़्यादा कविताओं का कलेक्शन किया हुआ है, और वो किताब मैं जल्दी ही छपवाने वाली हूँ। बबीता जी, बंजारा बीट्स एक एकेडमिक इंफॉर्मेशन देने वाला चैनल है। आप हमारे दर्शकों को, खासतौर से युवा दर्शकों को, बच्चों को भी, चूंकि आप शिक्षिका हैं, नए साल में नए संदर्भ में क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे बंजारा बीट्स के माध्यम से? मैं इस समय यही कहूँगी, ओमिक्रॉन और कोरोना चल रहा है, तो आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और कोशिश कीजिए गैदरिंग ना करें, पार्टी वार्टीज कम करें, घर में पार्टीज कीजिए, और बबीता की कविताएं पढ़ते रहिए। बिल्कुल मेरी कविताएं पढ़ते रहिए। तो ये थी बबीता प्रजापति, जो अपनी कविताओं के माध्यम से हमसे, हमारे हृदय से, हमारे मन से जुड़ रही थी। बंजारा बीट्स से बात करने के लिए बबीता जी बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।